हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जानते हैं आरटीई एक्ट के बारे में। आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यह 26 अगस्त 2009 को पास हो गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। और इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके जो एजुकेशन को है ये फंडामेंटल राइट 21 के ए में शामिल कर दिया गया। फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में भाग 3 में 12 से 35 तक दिए हुए हैं। जो 21 है इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी की बात बोली गई है। और जो डिसेबल बच्चों के लिए बोला गया है वो बोला गया है कि 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, डिसेबल बच्चों के लिए बात बोली गई है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। और जो समवर्ती सूची पे कम शामिल किया गया तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में एजुकेशन को उसमें समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची बोले तो जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है, तो वो समवर्ती सूची कहलाती है। और इसमें एक पॉइंट ये है कि एजुकेशन को फंडामेंटल में शामिल करने वाला भारत कौन सा देश था, कौन से नंबर का देश था। तो भारत 135वें नंबर का देश था। इससे पहले 134 देश शामिल कर चुके थे फंडामेंटल राइट। कितने चैप्टर हैं आरटीई एक्ट में? आरटीई एक्ट में कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 7 चैप्टर हैं और 38 धाराएं हैं। 38 धाराएं हैं, 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर्स में चौथा चैप्टर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें स्कूल और टीचर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है। और इसमें जो 5 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं कि आप किसी भी बच्चे का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करोगे और ना ही पेरेंट्स का स्क्रीनिंग टेस्ट करोगे। जो दूसरा पॉइंट है उसमें बोला गया है कि किसी बच्चे से कैपिटेशन फ़ी नहीं लोगे। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आप किसी भी बच्चे को मतलब फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट नहीं करोगे। आप मुर्गी मुर्गा नहीं बनाओगे, आप किसी को मारोगे पीटोगे नहीं, ये सब नहीं करोगे। आरटीई एक्ट में बोल दिया गया है। और बिना परमिशन के आप स्कूल नहीं चलाओगे, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला सकते हो आप। और जो 5वां पॉइंट है उसमें बोला गया है कि अगर आप सरकारी टीचर हो तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हो। ये सारी चीज़ें आरटीई एक्ट में बोली गई हैं। और इसमें ये भी बोला गया है कि मिनिमम नंबर मतलब नंबर ऑफ़ टीचर कितने होने चाहिए प्राइमरी लेवल के लिए और अपर प्राइमरी लेवल के कितने होने चाहिए। मिनिमम मतलब कि 30 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए प्राइमरी लेवल के लिए। अगर बच्चे 150 से ज़्यादा हैं तो उसमें आपको 5 टीचर प्लस एक हेड टीचर रखना होगा। अगर बच्चे 200 से ज़्यादा हैं तो आपको 40 बच्चों में एक टीचर रखना होगा। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ अलग ही बयां कर रही है। और अपर प्राइमरी की बात करें तो उसमें 35 बच्चों में एक टीचर की बात की गई है। और मिनिमम वर्किंग डे कितना होना चाहिए? तो 365 में से 200 डेज प्राइमरी लेवल के लिए बोला गया है कि 200 डेज ओपन रहेगा और या तो 800 घंटे काम होगा। या अपर प्राइमरी की बात करें तो इसमें बोला गया है 200 दिन 220 दिन स्कूल खुलेगा या तो 1000 घंटे काम होगा। आप वीक में कितने दिन काम करोगे? तो इसमें बोला गया 45 डेज आप काम करोगे। और नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत बोला गया है कि आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते हो। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है? तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी है कि अगर बच्चा एक बार फेल हो जाता है तो फिर आप उसको फिर से पढ़ा के 2 महीने का ट्रेनिंग दे के फिर आप एग्ज़ाम कराओगे। अगर वो बच्चा फिर से फेल हो जाता है तो इसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करना चाहता है, बच्चे को प्रमोट करना चाहता है या नहीं। ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। और इसमें आरटीई एक्ट में बोला गया कि आपकी बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए। बिल्डिंग्स में स्कूल में प्लेग्राउंड होना चाहिए, एक किचन होना चाहिए और लाइब्रेरी होनी चाहिए। पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी होना चाहिए और टॉयलेट्स गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें बोली गई हैं आरटीई एक्ट 2009 में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।